आपके अपने चैनल लकी एडिशन पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। खबरों के प्रायोजक हैं महिंद्रा फर्स्ट चॉइस सेकंड हैंड कार शोरूम, छंगी राजा पेट्रोल टंकी के पास, NH 39 पन्ना। अगर आप पुरानी सेकंड हैंड कार लेने की सोच रहे हैं तो आपका इंतजार अब खत्म हो चुका है, क्योंकि पन्ना नगर में खुल चुका है महिंद्रा का सेकंड हैंड कार शोरूम, जहाँ पर अपने मनपसंद की गाड़ी कम कीमतों में वारंटी के साथ ले सकते हैं। खबरों की शुरुआत करते हैं कलेक्ट्रेट में हंगामे को लेकर सड़कों पर उतरे बेरोजगार। कलेक्ट्रेट में किया जमकर प्रदर्शन। मूंगफली में दाना नहीं है, शिवराज हमारे महामा नहीं के लगाए नारे। इन दिनों देश भर में युवा रोजगार की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लगातार सरकार से रोजगार देने की मांग की जा रही है। वहीं पन्ना में सोशल मीडिया से बाहर आकर युवाओं ने सड़क पर प्रदर्शन किया और सरकार से रोजगार की मांग की। बेरोजगार से परेशान शिक्षित युवा छात्र छात्राओं में आक्रोश देखा जा रहा है, जिसे लेकर आज पन्ना में सैकड़ों शिक्षित बेरोजगार युवाओं ने सरकार के खिलाफ शहर में रैली निकाली एवं पन्ना कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में खास बात यह रही कि यह प्रदर्शन पूरी तरह से युवाओं का था। इन युवाओं ने सोशल मीडिया पर ही पूरी रणनीति बनाई और अपना विरोध प्रकट किया। इस आंदोलन की अगुवाई किसी राजनीतिक दल या अन्य संगठनों द्वारा नहीं की गई। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी युवाओं को देखकर कई दलों ने नेताओं इस रैली और प्रदर्शन में शामिल होने की इच्छा भी जताई, लेकिन युवाओं ने अपनी लड़ाई खुद लड़ने की बात करते हुए किसी नेता को कार्यक्रम में शामिल नहीं होने दिया। गौरतलब है कि कोरोना संकट के बाद कई लोगों की नौकरियां चली गई हैं, कई धंधे पूरी तरह बर्बाद हुए हैं। ऐसे में अपने सुनहरे भविष्य का सपना देख रहे युवाओं को भी आघात पहुंचा है। वर्तमान परिदृश्य में कहीं रोजगार की बात नहीं हो रही है। ऐसे में युवाओं ने खुद आगे आकर आज प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्राएं भी शामिल नजर आईं। शहर की गांधी चौक से एकजुट होकर रैली का आयोजन किया और शहर में रैली निकालते हुए शिवराज सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पन्ना कलेक्टर पहुंचे, जहां छात्र छात्राओं का प्रदर्शन करीब 1 घंटे तक चलता रहा। इस दौरान छात्र छात्राओं द्वारा ज्ञापन कलेक्टर को देने की जिद की जा रही थी और मौके पर ज्ञापन लेने के लिए पन्ना SDM उपस्थित थे, लेकिन युवा अपनी बात कलेक्टर से करना चाहते थे, जिसके चलते काफी देर तक प्रदर्शन जारी रहा। इसके बाद अधिकारियों की समझाइश के बाद युवा SDM को ज्ञापन देने को राजी हुए। पन्ना SDM को विभिन्न सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से छात्र छात्राओं ने पुलिस, शिक्षक, लोक सेवा आयोग, व्यापन से भर्ती करवाने की मांग की। वहीं छात्र छात्राओं का यह भी कहना था कि अन्य प्रदेशों के छात्र छात्राओं को मध्य प्रदेश में नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, जबकि मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व में यह घोषणा की गई थी, लेकिन अभी बीते माह निकाली गई जगहों में यह नियम लागू नहीं किया गया है, जिसे लागू करवाया जाए एवं मध्य प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए जगह निकाली जाए। प्रदर्शन के दौरान छात्र छात्राओं ने जमकर नारा लगाया कि मूंगफली में दाना नहीं है, शिवराज हमारे मामा नहीं है। प्रदेश के बच्चों के मामा कहे जाने वाले मुख्यमंत्री के खिलाफ युवाओं का यह अपने तरह का प्रदर्शन रहा। मेन कारण बेरोजगारी का है, जिसमें हम सभी युवाओं ने एकता बनाकर इसमें यहाँ कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने का सोचा। इसके लिए क्योंकि ये देश में व्याप्त बेरोजगारी हम युवाओं को बहुत परेशान हैं। इस बेरोजगारी में हम सारे युवा इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे। हमारा मानना है कि हमें सरकार रोजगार दे। इसमें दूसरे राज्यों को मौका देकर हमारे ही राज्य के लोग बेरोजगार रह जाते हैं। हम जैसे युवा बहुत ही परेशान हैं। कई सालों से बड़ी कड़ी मेहनत से तैयारी करते हैं और फिर भी रोजगार नहीं पाते हैं। इसके लिए सभी ने ये आंदोलन जारी किया है। ये आंदोलन आगे तक जारी रहेगा। जय हिंद। रोशनी पटेल। सभी छात्र छात्राएं यहाँ पर एक ज्ञापन के माध्यम से रोजगार दिलाए जाने के संबंध में इन लोगों ने आग्रह किया है और उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से जो बिंदु इसमें दिए हैं उनकी भावनाओं से मैं शासन को तत्काल अवगत कराऊंगा। काफ़ी देर तक हंगामा किया इन लोगों ने, कैसे समझाया? वो उनके लिए एक प्रकार से आग्रह था कि हम अपनी भावनाएं जो है तत्काल शासन तक पहुँचें
और शासन के माध्यम से, जिला प्रशासन के माध्यम से उनकी बात वहाँ तक जाए, मैंने उनको आश्वस्त किया है और तत्काल उनकी भावनाओं से शासन को अवगत कराएंगे। कोटवार वेलफेयर सोसाइटी ने कैबिनेट मंत्री को सौंपा ज्ञापन। अल्पप्रवास पर अजयगढ़ आए कैबिनेट मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह को अजयगढ़ कोटवार संघ नगर अध्यक्ष व प्रांतीय सदस्य बेटालाल उमरे ने के नेतृत्व में कोटवार की नियमितीकरण व वेतन वृद्धि को लेकर ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में कहा गया कि वर्तमान में हम कोटवारों को मात्र 400 से 4000 रुपये मानदेय वेतन के रूप में शासन द्वारा दिए जा रहे हैं, परंतु वर्तमान में इस महंगाई में कोटवारों का व अपने परिवार का पालन पोषण करने में असमर्थ हैं, जबकि हम कोटवार भी अन्य कर्मचारियों की तरह शासन प्रशासन को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसलिए मंत्री से ज्ञापन के माध्यम से निवेदन करते हैं कि हम संपूर्ण मध्य प्रदेश में 36,000 के लगभग कोटवार हैं जो अपने पदस्थ ग्रामों में सेवाएं दे रहे हैं। हम कोटवारों पर का पद मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 230 में करीब 60 वर्षों से सृजित है और उसी समय से इस पद पर रहकर सेवाएं देते चले आ रहे हैं, परंतु हमारी किसी और ने ध्यान नहीं दिया है। मंत्री जी ने निवेदन है कि हम कोटवारों को नियमित करवाकर वेतन वृद्धि करवाए जाने की कृपा की जाए। ज्ञापन देने में काफ़ी संख्या में कोटवार उपस्थित रहे। सामुदायिक भवन का किया गया लेआउट। नगर परिषद अजयगढ़ के द्वारा सामुदायिक भवन का लोकार्पण पुराना आबकारी भवन विद्युत ऑफिस के सामने काफ़ी समय से प्रस्तावित था, जिसका लेआउट मुख्य नगरपालिका अधिकारी अरुण पटेरिया की उपस्थिति में ओपीएनटी आर के भागरी के द्वारा ठेकेदार अजय मिश्रा को दिया गया, जिसकी लागत 89 लाख रुपए है, जिसमें मुख्य भवन 2 मंजिल रहेंगे, जिसमें 2 बड़े हाल, 12 कमरे, लैट बाथ की व्यवस्था होगी। भवन के अंदर एक मैदान भी रहेगा व भवन के बाहर वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है, जिसमें लाइट पेयजल की समुचित व्यवस्था की गई है। उक्त निर्माण कार्य निकाय निधि से 9 माह वर्षकाल सहित निर्माण कार्य को पूरा किया जाएगा। गौरतलब होगी अजयगढ़ की पुरानी बस्ती के अंदर बनने वाला यह पहला सामुदायिक भवन है। अभी नगर परिषद द्वारा पूर्व में नई तहसील के आसपास सामुदायिक भवन का निर्माण करवाया गया था। इस सामुदायिक भवन के निर्माण से बस्ती के अंदर कार्यक्रम करने वाले लोगों को सहूलियत रहेगी व बस्ती के अंदर सामुदायिक भवन निर्माण की काफ़ी समय से मांग चलती आ रही थी। मुख्य नगरपालिका अधिकारी अरुण पटेरिया ने उपयंत्री व ठेकेदार को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए, निर्माण में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस अवसर पर सीएमओ अरुण पटेरिया, उपयंत्री आर के बागरी, ब्रजेंद्र तिवारी, संजय जैन सहित नगर पंचायत का अमला उपस्थित रहा। 60 से अधिक उम्र के व्यक्तियों को शुरू हुआ टीकाकरण। सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर वीएस उपाध्याय ने बताया कि 60 वर्ष से ज़्यादा उम्र के व्यक्तियों को जिला चिकित्सालय के एनआरसी बिल्डिंग एवं नेत्र चिकित्सक विभाग में निःशुल्क टीकाकरण का आयोजन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक किया जा रहा है, जिसमें 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को टीका लगाने हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यदि वे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में आयोजित सत्रों में तत्काल रजिस्ट्रेशन कराकर भी टीका लगवाया जा सकता है। साथ ही 45 से 60 वर्ष के ऐसे व्यक्तियों जो कि बीपी, शुगर एवं अन्य बीमारी से पीड़ित हैं, उनको भी कोविड-19 का टीका लगाया जा सकता है, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को रजिस्टर्ड चिकित्सक के द्वारा जारी बीमारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, तभी उनको टीकाकृत किया जा सकता है। साथ में हितग्राहियों को अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड लगाना अनिवार्य होगा। जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर उपाध्याय के नाम ने आम जनता से अनुरोध किया है कि वे अपने अपने परिवार के उन व्यक्तियों को टीका जरूर लगवाएं जो 60 वर्ष से अधिक हैं तथा जो 45 से 60 वर्ष और किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। टीकाकरण केंद्र पर हितग्राहियों की सुरक्षा हेतु शासन के दिशा निर्देश एवं प्रोटोकॉल के अनुसार चिकित्सा विशेषज्ञ एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। जनमानस को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिविल सर्जन डॉक्टर उपाध्याय ने पन्ना जिले के जनमानस से अनुरोध किया है कि अधिक से अधिक संख्या में कोरोना वैक्सीन लगवाकर पन्ना जिले को कोरोना से मुक्त करने में सहयोग करें। आज पूर्व परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण प्रमोद पाठक को टीका लगाया गया। टीकाकरण के बाद उन्होंने कहा कि हर किसी को यह टीका लगाना चाहिए, तभी देश को कोरोना से मुक्त किया जा सकता है। डाइट प्रचार के निधन पर दी गई श्रद्धांजलि। कलेक्टर संजय कुमार मिश्र एवं संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन में लगने वाले कार्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा डाइट प्रचार आरपी भटनागर के असमय निधन पर शोक व्यक्त करते हुए 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। कलेक्टर मिश्र के साथ सभी अधिकारी कर्मचारियों ने स्वर्गीय भटनागर की आत्मा को शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए परिवार पर आए असहनीय कष्ट को सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। खनिज एवं श्रम मंत्री ने
ग्रामीणों से रूबरू होकर सुनी समस्याएं। मंत्री ने कहा, खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के अवसर दिए जाएंगे। प्रदेश के खनिज साधन एवं श्रम विभाग मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने पन्ना विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बड़गड़ी, ब्रजपुर, पहाड़ी खीरा क्षेत्र का भ्रमण किया। यहाँ उन्होंने ग्रामीणों से रूबरू होकर उनकी समस्याओं को सुनने के साथ निराकरण करने का आश्वासन दिया। उन्होंने ग्राम बड़गड़ी में शेड निर्माण के लिए 2 लाख रुपए की राशि अपनी जनसंपर्क निधि से दी। उन्होंने इन अवसरों पर जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि शासन गरीबों के कल्याण के लिए योजनाएं लगातार संचालित कर रही है। इन योजनाओं का पात्रता अनुसार लाभ प्रत्येक हितग्राही को देना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा किसानों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपये एवं प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 4,000 रुपये की राशि दी जा रही है। इस अवसर पर बालाघाट एवं सतना की वॉलीबॉल टीम द्वारा फाइनल मैच खेला गया। इस अवसर पर उन्होंने मैचों का शुभारंभ करते हुए अपने संबोधन में कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक खेल प्रतिभाएं छिपी हुई हैं, उन्हें उभरना हम सबकी जिम्मेदारी है। मंत्री श्री सिंह ने कहा, कुपोषण मिटाने के लिए समाज को आगे आना होगा। प्रदेश के खनिज साधन एवं श्रम विभाग मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह पहाड़ी खीरा में आयोजित एकीकृत कुपोषण प्रबंधन एवं कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण शिविर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कुपोषण मिटाने के लिए समाज के संपन्न लोगों को आगे आना होगा, जिससे हमारे जिले से कुपोषण के कलंक को पूरी तरह मिटाया जा सके। इस अवसर पर उन्होंने स्कूल की प्रवीण्य सूची में शामिल बच्चियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत 5-5 हज़ार रुपये की राशि एवं प्रमाण पत्र देते हुए स्वयं के द्वारा प्रत्येक बच्ची को 11-11 हज़ार रुपये की आर्थिक सहयोग प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि बच्चियां पढ़ेगी तो परिवारों का भला होता है, पढ़ाई से परिवार की तकदीर बदल जाती है। आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ कन्या पूजन से किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग अपने दायित्व का निर्वहन ईमानदारी से करें। आपके प्रयासों के साथ समाज की जिम्मेदारी बनती है। जो भी लोग सक्षम हैं वे कुपोषित बच्चों को गोद लें, जिससे जल्द से जल्द कुपोषण से बच्चों को मुक्ति दिलाई जा सके। संपन्न हुए इस कार्यक्रम में जनपद पंचायत पन्ना के उपाध्यक्ष अरविंद यादव, कमल लालवानी के साथ जनप्रतिनिधिगण, आबकारी अधिकारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे। पशुपालन विभाग का हुआ नाम परिवर्तित। उप संचालक डॉक्टर C.K. त्रिपाठी पशुपालन विभाग द्वारा बताया गया कि शासन द्वारा विभाग का नाम बदलकर अब पशुपालन एवं डेयरी विभाग कर दिया है। अब सभी तरह के पत्र व्यवहार एवं अन्य विभागीय कार्यों के लिए पशुपालन एवं डेयरी विभाग के नाम का उपयोग किया जाएगा। 12 मार्च तक जमा हीरों को भी रखा जाएगा नीलामी में। हीरा अधिकारी पन्ना ने बताया कि उत्तरी हीरा खदानों से प्राप्त हीरों का घोष विक्रय कार्यालय हीरा अधिकारी संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन इंदुपुरी कॉलोनी पन्ना में 15 मार्च 2021 से कार्यालय में जमा हीरों का सार्वजनिक नीलामी होना सुनिश्चित है। उन्होंने कहा कि हीरा नीलामी के पूर्व 12 मार्च 2021 तक तुआदारों पट्टेदारों द्वारा हीरा कार्यालय में जमा हीरों को भी नीलामी में रखा जाएगा। कलेक्टर ने किया आतर अपराधी को जिला बदर। पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन अनुसार भूपेंद्र सिंह पिता किशोर सिंह ठाकुर निवासी ग्राम देवीपुरा थाना मानगंज जिला पन्ना को रहने वाला अपराध है। वर्ष 2013 से आपराधिक कृत्यों में लिप्त होकर लोगों से मारपीट, अवैध शराब, हत्या जैसे जघन्य अपराध को कारित किया गया है, जिससे आम जनमानस में काफ़ी भय व्याप्त है। अनावेदक के विरुद्ध समय समय पर आपराधिक प्रकरण दर्ज कर माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किए गए हैं। अवैध हीरा उत्खनन में संलिप्त वाहन मोटरसाइकिल हुई जब्त। प्राधिकृत अधिकारी एवं उप मंडलाधिकारी पन्ना ने बताया कि वन मंडल उत्तर पन्ना अंतर्गत वन परिक्षेत्र पन्ना में वन अपराध प्रकरण 18/21 जब्त मोटरसाइकिल TVS स्टार लाल रंग पंजीयन नंबर MP 19J3109 को अवैध हीरा उत्खनन में संलिप्त पाई गई है, जिसमें पंजीकृत वाहन स्वामी जनता देवी मौर्य पति ND मौर्य शक्ति प्रोविजंस सिटी कोतवाली चौक जिला 17 पाए गए हैं। इसी पते पर उन्हें अपना पक्ष रखने रजिस्टर्ड डाक के नोटिस भेजा गया है, किंतु 5 फरवरी 2021 को नोटिस वापस प्राप्त हुआ, जिसमें लिखा था कि इस पते की दुकान बंद हो गई है। इस नाम की महिला यहाँ कोई नहीं रहती। उन्होंने सर्वसाधारण को सूचित किया है, यदि वाहन के संबंध में आप अपना हित रखते हैं तो 7 दिवस के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत करें, अन्यथा प्रकरण में एक तरफा कार्रवाई की जाएगी। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा निकाली गई जागरूकता रैली। उपभोक्ताओं को जागरूक करने और समय से बिलों का भुगतान करने किया गया जागरूक। पन्ना के प्रमुख चौराहों से निकली बाइक रैली।
शहर में आज मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं को जागरूक करने और कार्रवाई से बचने हेतु जागरूकता रैली निकाली गई। अधीक्षण अभियंता विद्युत विभाग पन्ना द्वारा हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया गया। बाइक रैली स्थानीय छसाल पार्क से शुरू होकर नगर के मुख्य चौराहों से होती हुई निकली। रैली के माध्यम से उपभोक्ताओं को जागरूक किया गया कि विद्युत विभाग द्वारा कार्रवाई से बचने के लिए बिजली बिलों का भुगतान प्रत्येक माह समय पर करें, वैधानिक कनेक्शन लेकर ही बिजली का उपयोग करें, विद्युत आपूर्ति व्यवस्था में लगे उपकरणों एवं लाइनों की सुरक्षा में सहयोग प्रदान करें एवं उपकरणों से छेड़खानी न करें। अधीक्षण अभियंता विद्युत विभाग पन्ना का कहना है कि इस रैली का नाम जन जागरूकता रैली रखा गया है। रैली के माध्यम लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया है। जो बड़े बकायेदार है वो बिलों का भुगतान समय से करे और विद्युत विभाग द्वारा कार्यवाही से बचे। इसके साथ ही विभाग के द्वारा सभी को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें विभाग का सहयोग करें। यह हमारे मुख्य अभियंता सागर के मार्गदर्शन में रैली निकाली गई है। विद्युत जन जागरण रैली नाम दिया गया है इसका। इसके पीछे हमारा उद्देश्य यह है कि जो बकायादार हैं, बड़े बकायादार खासकर, उनको मैसेज देना है कि भाई आपके पास जो भी कंपनी का पैसा बकाया है उसका भुगतान करें, तथा जन सामान्य से भी ये निवेदन है कि जो उनके विद्युत बिल जो उनको प्राप्त होते हैं, हम लोग समय पर उनको उपलब्ध करा रहे हैं, उनको समय पर भुगतान करें। दूसरा उद्देश्य ये है कि उनको बताना है कि हमारी ओर से पूरा प्रयास किया जा रहा है कि आपको घरों के लिए 10 घंटे बिजली 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराएं और किसानों के लिए 10 घंटे बिजली उपलब्ध कराएं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी जागरूक किया जाएगा। बिल्कुल, यह कार्यक्रम है ग्रामीण क्षेत्रों में भी किया जा रहा है। वितरण केंद्र स्तर पर भी इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और हमारा प्रयास है कि हमारी जो ये सोच है, कंपनी की जो सोच है, हमारी कंपनी की सोच है, सकारात्मक सोच है, घर घर पहुँचे, लोग कंपनी का साथ दें और कंपनी लोगों का साथ दे। इसके पीछे ये भावना है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुनील कुमार चावला है, अधीक्षण अभियंता पन्ना। जिला प्रशासन के हाथ लगी बड़ी सफलता। महाराष्ट्र की शुगर मिल में बिना भुगतान किए जबरदस्ती रखे गए थे लगभग 100 मजदूरों को कराया गया मुक्त। सभी मजदूरों को सुरक्षित वापस लाया गया। पन्ना कलेक्टर संजय कुमार मिश्र ने छिंदवाड़ा एवं बुरहानपुर जिला प्रशासन और पुलिस की मदद लेकर सूझबूझ से किया सफल रेस्क्यू। हीरो की नगरी पन्ना में किस कदर बेरोजगारी व्याप्त है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रतिदिन सैकड़ों मजदूर पन्ना से महानगरी की तरफ पलायन करते हैं और महानगरों में ठेकेदारों के चंगुल में फंसकर अपनी और अपने परिवार की जिंदगी तबाह कर लेते हैं। ताज़ा मामला आज देखने को मिला, जहां आज जिला प्रशासन के द्वारा लगभग 1 सैकड़ा के करीब बंधुआ मजदूरों को ठेकेदार के चंगुल से मुक्त करवाया गया और उन्हें सुरक्षित उनके घर पहुँचाया गया। देखिए कैसे रोजगार की तलाश में ठेकेदारों के चंगुल में फंसे भोले भाले मजदूर। में ग्राम पंचायत माड़ा में गन्ने की कटाई करते थे सर। काय की कटाई? गन्ना जिसमें मेरे को मारने की धमकी दी उसने। बोल रहा था पैसा मेरा लिया 3,50,000 कर्जा था, जिसमें मेरे को कर्ज में ला दिया था। बोल रहा था कि अगर गांव जाओगे ना भाग के तो मैं जान से मार दूंगा। तो मेरे को कंप्लेन करनी पड़ी सर पन्ना जिला विधायक बिरजेंद्र प्रताप सिंह के पास। अच्छा, तुम लोग वहाँ कैसे पहुँचे? वो इधर से लेके गया था ठेकेदार 350 रुपया बेलदार की मजदूरी और 300 कुली के झटका से। फिर वहाँ से 275 रुपया टन दे रहा था, जिसमें हमारा पैसा बैठ रहा था सर वो। लेकिन धमकी से कर्जा मेरे ऊपर 3,50,000 दर्ज दिया था कि 3 लाख मेरा 50,000 दे दो बाद में। कितने लोग थे? कितने? 80 लोग थे। और कितने दिनों से थे वहाँ पे? 3 महीना हो गया था। पैसा ऐसा भी नहीं मिला? 1 रुपया नहीं दिया सर। यहाँ तुम्हारे साथ कितने लोग गए थे यहाँ से? जी सर। यहाँ से तुम्हारे साथ कितने लोग गए थे? यहाँ से 80 गए थे। 80? जी सर। क्या नाम है तुम्हारा? कुनील आदिवासी, ग्राम पंचायत कुदरा झलपुर। वहाँ से फिर कैसे आए यहाँ पे? वहाँ से मैंने कंप्लेंट की सर, तो पुलिस द्वारा आए हैं। जी सर। देखिए, सोलापुर जिला महाराष्ट्र में पन्ना जिले के सकरिया और हीरापुर दनवारा गांव के लगभग 70-80 लेबर यहाँ 3 महीने पहले काम करने गई थी। सूचना मिली थी माननीय मंत्री जी के थ्रू कि वहाँ पे उनको लेबर को पूरा भुगतान नहीं किया जा रहा है, पैसा नहीं दिया और उनको वहाँ से बिना किसी जाने की सुविधा के बगैर ठेकेदार ने उनको वहाँ से छोड़ दिया है।
हम लोगों ने फिर वहाँ के जिला प्रशासन सोलापुर से संपर्क किया तो पता चला कि ये लोग वहाँ के रेलवे स्टेशन पे हैं। फिर वहाँ के एडिशनल कलेक्टर से बात हुई तो उन लोगों ने फिर ठेकेदार को बुलाया, ठेकेदार से बात की। फिर ठेकेदार ने इनको कोई 2 आईसर ट्रक में इनको बैठा दिया और वो ट्रक अगले दिन दोपहर तक 200 किलोमीटर नांदेड़ के पास आके कहीं रुक गया, जिसमें तेल और बाकी व्यवस्थाएं नहीं थी, इसलिए ट्रक वहाँ से आगे नहीं चला। फिर हम लोगों ने जब पता किया तो सही लोकेशन नहीं मिल पा रही थी। पहले बताया कि मालेगांव के पास में है, तो मालेगांव से उनको लेने के लिए हमने बुरहानपुर जिला प्रशासन से बात करके 2 बसें हमने भेजी। वहाँ पे पता चला कि मालेगांव नहीं, वहाँ से नांदेड़ के पास कोई जगह है। फिर हम लोगों ने ट्रक वालों से बात की और उनके जो मीडिएटर थे उससे बात की। हमने कहा इनको लेबर को हमारे नागपुर तक अब लेके आइए। इस बीच नागपुर से छिंदवाड़ा जिला प्रशासन के सहयोग से मैंने और एसपी साहब ने बात करके 2 बसें नागपुर भेजी। हमारा एसपी साहब ने अपने एक सब इंस्पेक्टर को 4 दिन पहले रवाना किया था। मेरा लेबर इंस्पेक्टर 4 दिन पहले रवाना हो गया था। ये लोग नागपुर में स्टेशन थे और नागपुर हमारी छिंदवाड़ा से 2 बसें गई थी। उन बसों में इन लोगों को लेके वो हमारी टीम आज लेके पवई लगभग 8 बजे पहुंची है। पवई में हम और एसपी साहब ने जाके उनको रिसीव किया है। उनको खाने पीने की भी व्यवस्था वहाँ करे, रास्ते में खाने पीने की उनकी व्यवस्था कराई। सारे स्वस्थ हैं, सब सुरक्षित हैं, सबको उनके घरों के लिए रवाना कर दिया है। थैंक यू सर।